नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। आज दोस्तों हम राजस्थान जीके का ब्रह्मास्त्र लेकर आ गए हैं, जिसमें दोस्तों मैंने राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास में राजस्थान भूगोल एवं राजस्थान करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जिनकी आपके एग्जाम के अंदर आने की प्रबल संभावना है। अगर दोस्तों आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रीट हो, RAS भर्ती हो या 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती हो, टीचर की 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या 3rd ग्रेड भर्ती हो, अथवा पटवार, BSTC, PTET अथवा जेल प्रहरी, पुलिस आदि कोई भी अगर राजस्थान की भर्ती है जिसके अंदर राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो अंत तक आपको देखना है। आप बिना वीडियो देकर और आप वीडियो को स्किप ना करें, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, राज प्रशस्ति। दोस्तों राज प्रशस्ति और भारत का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। अगर दोस्तों हम राज प्रशस्ति की बात करें तो इसकी रचना और रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी, जो कि और मेवाड़ के शासक राज सिंह के दरबारी और लेखक हुआ करते थे। अगर दोस्तों हम राज प्रशस्ति की बात करें तो दोस्तों यह हमें और राजसमंद झील के अंदर 25 शिलाखंडों पर उत्कीर्ण देखने को मिलती है, जो कि और संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का और प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए, राजस्थान के रेगिस्तान को पुनः पुरातन स्वरूप प्रदान करना। विकल्प बी, पेयजल की व्यवस्था करना। विकल्प सी, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था करना। और विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों पेयजल की सुविधा उपलब्ध करना और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना और राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसे पुनः और हरा भरा बनाना, ये सभी और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। और दोस्तों हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो दोस्तों इसका जो ड्राफ्ट है वो कुंवर सेन, जो कि बीकानेर रियासत के एक इंजीनियर थे, उनके द्वारा और 1948 के अंदर दिया गया था। वहीं दोस्तों इस नहर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था दोस्तों 1958 यानी 1958 के अंदर, और ये नहर बनना शुरू हो गई थी। वहीं दोस्तों इसके अंदर जो जल छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था 1961 के अंदर। दोस्तों पहले इस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन दोस्तों और 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में इसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाने लगा। तो आई होप कि आपको इंदिरा गांधी नहर के परियोजना के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैंने प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी और बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अचलदास री बचनिया नामक ऐतिहासिक रचना में कहाँ के शासक का वर्णन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, गागरोन। दोस्तों अचलदास री बचनिया नामक जो ग्रंथ है उसके अंदर हमें और जो गागरोन के शासक थे उनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। वहीं अगर दोस्तों हम इस रचना की बात करें तो इसकी रचना जो शिवदास गार्डन है उनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस ग्रंथ के अंदर हमें और गागरोन दुर्ग के जो शासक थे और उनके युद्धों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राज जोधा ने मेहरानगढ़ की नींव कब रखी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, और 1459 के अंदर। दोस्तों 1459 के अंदर और राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव और चिड़िया टूक की पहाड़ी के ऊपर रखी गई थी। अगर दोस्तों हम इसकी पूरी उसकी डेट की बात करें तो 12 मई और 1459 के अंदर और राव जोधा द्वारा और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। दोस्तों इसकी नींव के अंदर और जो राजा राम मेघवाल था उसको और जिंदा गाड़ा गया था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाडी रानी की बावड़ियां कुंड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, टोडा राय सिंह। दोस्तों टोडा राय सिंह और टोंक के अंदर हमें और हाडी रानी की बावड़ियाँ और कुंड देखने को मिलते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों हम हाडी रानी की बात करें तो दोस्तों यह बूंदी की एक रानी थी जिनकी और बावड़ियाँ हमको टोडा राय सिंह टोंक के अंदर देखने को मिलती हैं। तो
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक और कृषि उपज मंडियाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए कोटा। दोस्तों कोटा के अंदर हमें और सबसे सर्वाधिक और कृषि उपज मंडियां देखने को मिलती हैं। भाई अगर दोस्तों हम कोटा के अंदर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से और दोस्तों कैथून कोटा के अंदर और कृषि उपज मंडी का निर्माण किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 1920 में राजस्थान केसरी पत्र की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी यानी बड़दा। दोस्तों बड़दा महाराष्ट्र से और 1920 के अंदर राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था। अगर दोस्तों इस पत्र के प्रकाशन की बात करें तो दोस्तों जो विजय सिंह पथिक थे उनके द्वारा इस पत्र का और प्रकाशन और बड़दा महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान की सबसे लंबी जल परियोजना सुरंग है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी मानसी बाकल सुरंग। दोस्तों जो मानसी बाकल सुरंग है वो दोस्तों राजस्थान की और सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमें और फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, खनिज का अजैब घर किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान को और खनिजों के अजैब घर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर लगभग 81 प्रकार के जो खनिज है वो पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों और लगभग 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन राजस्थान के अंदर किया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अत्यधिक खनिजों के मिलने के कारण और अनेक प्रकार के खनिजों को मिलने के कारण और राजस्थान को खनिजों का और अजैब घर कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी मानसिंह। दोस्तों जो मानसिंह प्रथम थे उनके द्वारा और सबसे पहले राजस्थान के अंदर मीनाकारी की कला लाई गई थी। अगर दोस्तों हम मीनाकारी की कला की बात करें तो दोस्तों यह एक मध्य एशिया की कला है, जिसे और राजा मानसिंह द्वारा और राजस्थान के अंदर लाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अध्यादेश किस वर्ष लागू हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी और 1976 को और दोस्तों भारत के अंदर बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अध्यादेश जारी किया गया था। अगर दोस्तों हम इस अध्यादेश की बात करें तो इसके अंदर जो बंधुआ मजदूर है, यानी कि कुछ जब साहूकारों का और किसानों पर अथवा गरीबों पर ऋण हो जाता है तो उनको उन किसानों अथवा गरीबों को उन और साहूकारों के यहाँ और नौकरियां करनी होती है, जिनके लिए उन्हें कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है, जिससे दोस्तों हम और बंधुआ मजदूरी के नाम से जानते थे दोस्तों। और भारत सरकार द्वारा 1976 में और एक कानून लाकर इसे पूर्णतः और प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, खमनौर की पहाड़ियाँ किस नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी बनास नदी। दोस्तों खमनौर की पहाड़ियाँ और बनास नदी का उद्गम स्थल मानी जाती हैं। अगर दोस्तों हम बनास नदी की बात करें तो दोस्तों बनास नदी खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। वहीं दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर और यह और चंबल नदी में आकर मिल जाती हैं। अगर दोस्तों हम बनास नदी की बात करें तो इसे बनों की आस अथवा वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान में बहने वाली और सबसे बड़ी और नदी मानी जाती है, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली और बनास नदी सबसे बड़ी नदी है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 512 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई हमें देखने को मिलती है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी अजमेर। दोस्तों अजमेर ज़िले के अंदर और जो मेरवाड़ा की पहाड़ियों का जो अंतिम छोर है, दक्षिणी छोर, उसे हम कुकरा की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना धाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए कुंभलगढ़। दोस्तों उदय सिंह और के साथ और चित्तौड़ छोड़ने के बाद में और कुंभलगढ़ के अंदर और पन्ना धाय को आश्रय प्राप्त हुआ था। दोस्तों अगर हम पन्ना धाय की बात करें तो यह उदय सिंह की धाय माँ थी, जिनके द्वारा और अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर और उदय सिंह की और रक्षा की गई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मारवाड़ में गुड़ना मेला लगता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए और चैत्र बुधी अष्टमी से चैत्र सुदी तृतीया। दोस्तों चैत्र माह के अंदर और इस मेले का आयोजन और राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है उसके अंदर और किया जाता है। अगर दोस्तों इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो दोस्तों और इस नृत्य को और बालिकाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो क्योंकि मेवाड़ के प्रसिद्ध शासकों द्वारा और कई लड़कियों को और जो डाकू थे उनसे और बचाकर उनकी रक्षा की गई थी, तो उसी की खुशी में इस नृत्य है इसका आयोजन और राजस्थान के अंदर और चैत्र माह की बुधी अष्टमी से चैत्र सुदी तृतीया तक किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज के जो अगला प्रश्न है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों वह दुनिया की और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो दोस्तों यह और दुनिया की और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, जो कि कैम्ब्रिजियन काल की और मानी जाती हैं। अगर दोस्तों हम अरावली पर्वतमाला की और बात करें तो दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो हमें लगभग और 692 किलोमीटर देखने को मिलती है, जो कि गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर और दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है। दोस्तों इसका जो विस्तार है दोस्तों वो हमें और दक्षिण पश्चिम में चौड़ा व ऊंचा देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों और यह उत्तर पूर्व में आते आते और सकड़ी व और कम ऊंची होती जाती है। वहीं और दोस्तों हम राजस्थान के बात करें तो राजस्थान के अंदर और इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 550 किमी हमें देखने को मिलती है, जो कि हमें सिरोही के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर और खेतड़ी के बीच में और विस्तृत ये है। इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोस्तों वो गुरु शिखर है, जो कि हमें माउंट आबू के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी कुल और जो ऊंचाई है दोस्तों वो और 1722 मीटर है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 1207 ईस्वी में किसने आमेर के मीणाओं को परास्त करके आमेर को कछवाहों की राजधानी बनाया। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी कोकिल देव। दोस्तों कोकिल देव द्वारा 1207 में और आमेर की मीणाओं को परास्त कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया गया था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि 1459 में। दोस्तों 1459 में और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करके और राव जोधा द्वारा जोधपुर राज्य की स्थापना की गई थी। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग कब घोषित किया। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो राजस्थान की सरकार है उसने द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प और बी, यानी कि 1988 से 1989 के मध्य और राजस्थान सरकार द्वारा और भारत में सबसे पहले पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। अगर दोस्तों हम राजस्थान सरकार की बात करें तो दोस्तों यह फैसला और यूनिस समिति की जो यूनिस खान समिति थी उसकी सिफारिश पर और
और दिया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का विफल होने का और सबसे बड़ा कारण क्या था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, राजपूत शासकों को अंग्रेजों का साथ देना। दोस्तों राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उनके द्वारा और अंग्रेजों का साथ दिया गया था, इसीलिए और राजस्थान के अंदर और जो 1857 की क्रांति है वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाई थी। अगर दोस्तों हम राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत और 28 मई और 1857 को हमें और अजमेर नसीराबाद से देखने को मिलती है। तो विकल्प और दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों राजपूत शासकों को अंग्रेजों का साथ देने के कारण और राजस्थान में और पूर्णतः 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी और क्वेश्चन वाकई आपको और अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ हमें और सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, सवाई जयसिंह। दोस्तों सवाई जयसिंह द्वारा और राजस्थान के अंदर और अश्वमेध यज्ञ का और अंतिम बार और आयोजन किया गया था। यह अंतिम शासक राजपूत शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों सवाई जयसिंह द्वारा ही और जयपुर की स्थापना भी की गई, यानी कि दोस्तों 1727 के अंदर सवाई जयसिंह द्वारा और जयपुर और शहर की स्थापना की गई थी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, शहरी जनजाति पहाड़ों पर जो छोटे पहाड़नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों शहरी जनजाति द्वारा और जो पहाड़ों पर जो घर बनाए जाते हैं जिन्हें गोपना, कोरुआ और टीपा इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम सहरिया जनजाति की बात करें तो यह राजस्थान की और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों यह जनजाति हमें प्रमुख रूप से और बारां जिले की केलवाड़ा जो तहसील है उसके जो आसपास क्षेत्र है वहाँ देखने को मिलती है। और जो सीता माता का मेला है वो सहरियाओं का कुंभ कहलाता है। वहीं अगर दोस्तों हम सहरिया जनजाति की बात करें तो इनका जो मुखिया होता है उसे कोतवाल के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई के मुख्यतः कुओं एवं नलकूपों से की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला विकल्प ए, पूर्वी मैदान है। दोस्तों राजस्थान के अंदर पूर्वी मैदानी जो भाग है उसके अंदर और जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो कुएं एवं नलकूप है। दोस्तों इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से और जो जयपुर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, अलवर है आदि जिले शामिल है, जहाँ पर और नलकूपों से प्रमुख रूप से और सिंचाई की जाती है। जो कि दोस्तों कुल इनकी जो सिंचित क्षेत्र है उसका लगभग 66% है वो कुएं एवं नलकूपों से किया जाता है, जिनमें ट्यूबवेल, बोरवेल आदि शामिल है। भाई अगर दोस्तों हम संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो दोस्तों संपूर्ण राजस्थान में और विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार से और सिंचाइयाँ की जाती है, जहाँ पर हमें उत्तर राजस्थान के अंदर और नहरों से सिंचाई देखने को मिलती है। भाई दोस्तों में और जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पर नदियों से हमें सिंचाई देखने को मिलती है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, विश्व सहकारिता की शुरुआत और की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, रॉबर्ट ओवन द्वारा। दोस्तों रॉबर्ट ओवन द्वारा और विश्व में सहकारिता की सबसे पहले शुरुआत की गई थी। अगर दोस्तों हम रॉबर्ट ओवन की बात करें तो यह इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिनके द्वारा इंग्लैंड के लंकाशायर शहर से और सहकारिता की शुरुआत की गई थी। अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में इसकी शुरुआत और अजमेर ज़िले से 1904 में और सहकारिता आंदोलन की शुरुआत के साथ की गई थी। आई होप कि आपको और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में संबंधित जल ग्रहण विकास परियोजना में जो जिला सम्मिलित नहीं है वह है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, बांसवाड़ा। दोस्तों राजस्थान और संवहन जो समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना है उसमें बांसवाड़ा जिला शामिल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है,
किस परियोजना का उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग व ग्रामीण जनता तक कंप्यूटर का ज्ञान पहुंचाना, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जनता की सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए उनकी क्षमताएं बढ़ाना इत्यादि प्रमुख है। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से इस योजना को 19 कियोस्क स्थापित किए जा चुके हैं दोस्तों राजस्थान के अंदर। और यह योजना और जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो दबे कुचले समुदाय के लोग हैं, उनके लिए और फ्री में इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो कि यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र और विकास कार्यक्रम के सहयोग से राजस्थान के 19 राजस्थान के अंदर चलाई गई है। इसके और 19 कियोस्क और स्थापित किए जा चुके हैं। तो इस योजना का हमें नाम बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है लोकमित्र योजना। दोस्तों लोकमित्र योजना और इस कार्य के लिए चलाई जा रही है, जिसके अंदर और राजस्थान के जो पिछड़े समुदाय है, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनके लिए और फ्री इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसके और दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो केंद्र है वो जयपुर में के अंदर स्थापित किया गया है। वहीं दोस्तों उसका अन्य जो केंद्र है वो बांसवाड़ा जो हमें झालावाड़ जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी धुबेल। दोस्तों धुबेल उदयपुर के अंदर हमें और केसरिया नाथ जी का अथवा आदिनाथ जी का मेला देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मानसिंह के काल में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण और किसने कराया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए कनकावती ने। दोस्तों मानसिंह की जो रानी थी कनकावती ने, उसने अपने और पुत्रों के बलिदान की याद में और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण और 1599 से शुरू करके और 1608 के मध्य में करवाया था। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है एक विशेष जलपात्र जिसे जोधपुर में बनाया जाता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी बादला। दोस्तों बादला और पानी भरने का एक पात्र होता है जिसका प्रयोग और गर्मियों में पानी को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। तो इसका निर्माण हमें बहुताय मात्रा में जोधपुर के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है और 1303 में चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा इतिहासकार उनके साथ आया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प सी अमीर खुसरो। दोस्तों और अकबर के जब अलाउद्दीन खिलजी ने और 1303 के अंदर और जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो अमीर खुसरो और हसन निजामी जैसे इतिहासकार उनके साथ थे। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों हम 1303 की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। वहीं दोस्तों इसी समय और जो चित्तौड़ के शासक थे भोजराज में उनकी पत्नी जो पद्मिनी रानी पद्मिनी थी उनके द्वारा और चित्तौड़ के अंदर और पहला जौहर किया गया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न और उनके साथ की गई उनकी जो अतिरिक्त व्याख्या है वो हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करके हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर दोस्तों आपका सपना है राजस्थान के अंदर जॉब लेना तो प्लीज़ आज ही हमारे चैनल को सपोर्ट करके हमारा साथ दें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।